हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो लोग सितंबर, जैन या कभी भी यूके आने का प्लान कर रहे हैं इस साल या अगले साल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के जिनके अभी तक प्री कैश इंटरव्यू नहीं हुए हैं। तो भाई बड़े काम की चीज़ है। अगर आपका कैश आ गया है या वेट कर रहे हो और सितंबर में आने वाले हो, तो मैं इस वीडियो में वो क्वेश्चंस भी बताऊँगा जो आप जब आते हो तो यूके के बॉर्डर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। उसको मैं एक इंटरव्यू नहीं कहूँगा, बट एक टाइप का इम्पोर्टेंस जो है उसकी वो इतनी छोटी भी नहीं है कि आप उसको अवॉइड कर दो और बोलो यार नहीं छोटा सा इंटरव्यू है। ऐसा भी कुछ नहीं है। उसके क्वेश्चंस के आंसर करने उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने आप प्री कैश में हो, बल्कि वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। अगर आपने वहाँ गड़बड़ कर दी तो आपको वापस भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूँ वीडियो से पहले ही, पूरे क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करने से पहले ही, जो आज तक किसी ने नहीं बताया। ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो अगर आपने किसी भी जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के कैश वाला हो, कोई भी घुमा के क्वेश्चन पूछा, कुछ भी आया, आपका आंसर गलत नहीं होगा अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो गाइस, ये कंसेप्ट है PIR। तो भाई PIR ये कोई ऑफिशियल कंसेप्ट नहीं है, ये मेरा समझाने का एक तरीका है जिससे कि आपके दिमाग में फिक्स रहेगा जब भी आप आंसर कर रहे होगे चीज़ों को। P फॉर पर्पस, कि जब भी आप कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो वो पूछने वाले का जो रीज़न है करने का, वो जानना है कि आपका पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है। I फॉर इंटेंशन, R फॉर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या है आपके पास उस चीज़ को बैकअप करने के लिए। तो गाइस, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, ऑब्वियसली आपका पर्पस तो वही है। तो P और R तो सब डॉक्यूमेंटेशन संभाल लेती है कि चलो P आपने स्टूडेंट का ऑफर लेटर वगैरह दिखाया, R में आप अपना फंड्स वगैरह दिखाते हो, रिसोर्सेज क्या है क्या नहीं। पर I जो इंटेंशन है वो प्रूव करने के लिए होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर्स। जो आप अपने प्री केस इंटरव्यू में बोलते हो, जो आप अपने बॉर्डर पे आके बोलते हो, वही आपकी इंटेंशन प्रूव करता है। क्या वो जो आप पर्पस और रिसोर्सेज का बैकअप करके दिखा रहे हो, क्या उसकी इंटेंशन सही है? कहीं आप यहाँ आके इलीगल तो नहीं हो जाओगे? कहीं यहाँ आके आप कोई और पर्पस तो नहीं है? कहीं आप यहाँ आके जॉब परमिट के लेने चक्कर में नहीं हो? अब भाई बात साफ है, सच के बेस पे चले तो वो बिल्कुल अलग स्टोरीज बन जाती है। कई लोग क्या थॉट से आ रहे हैं, कोई भी मोस्ट ऑफ द पीपल वापस जाने के थॉट से तो कोई नहीं आता। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP में जब हम लिखते हैं, सारे लिखते हैं कि आई वॉन्ट टू कम बैक टू इंडिया आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ माई स्टडीज़। तो गाइस, बस ये वैसी ही चीज़ है। तो आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर रखनी है कि आपको अपने आंसर से उनको ये बिलीव दिलाना है, कन्विंस करना है कि आप यहाँ सोली सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के पर्पज़ से आ रहे हो और आफ्टर द कंप्लीशन आप यहाँ से चले जाओगे। राइट? आपको उनको कुछ नहीं करना है कि आपका ड्रीम है या जॉब करना एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देन वो एक अलग ट्रैक पे चली जाती है चीज़ें। तो आप ये कैसे प्रूव करते हो? इज़ लाइक बाय चूजिंग अ राइट कोर्स। सबसे पहले तो बात ये है कि आपने उससे पहले क्या किया है जो आप वो चीज़ कर रहे हो, फिर आपका फ्यूचर में क्या प्लान है उस चीज़ को लेके। ठीक है, एंड देन वो कैसे लिंक करता है जो आप कोर्स करने जा रहे हो उससे। ये बेसिक फंडा है। किसी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर उसने पूछ लिया आपका क्यों आना चाहते हो 1, आने के बाद का क्या प्लान है 2, फ्यूचर प्लान क्या है। फ्यूचर प्लान में कहीं नहीं पूछा उसने यहाँ क्यों आ रहे हो, लेकिन आपको फ्यूचर प्लान का आंसर ही ऐसे देना है कि उसको अपने आप पता चल जाए जो आप बताना चाह रहे हो कि भाई मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं ये जो कोर्स कर रहा हूँ, ये पढ़ने के बाद मेरा यहाँ पे स्कोप इतना बढ़िया है, सो मैं वहाँ की नॉलेज लेके, प्रैक्टिकल नॉलेज लेके यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया सारा कंसेप्ट वाइज। अब क्वेश्चन वाइज क्या होता है, वही चाहे प्री कैश इंटरव्यू की पहले बात करते हैं। प्री कैश इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछता है वो, पहले तो ही इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कि आपको अपने बारे में बताओ थोड़ा बोला। उसके बाद क्या नाम है आपके कोर्स का, शॉर्ट बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछेंगे। क्यों लिया है आपने वो कोर्स, तो भाई आपको रीज़न देना पड़ेगा एक अच्छा कि आपने इसलिए लिया है कोर्स, ये वो है। थोड़ा स्कोप बता दो कि यहाँ पे इसका इंडिया में स्कोप भी ये है इसलिए मैंने ये किया है, या आपकी जो भी कोई हम होम कंट्री है, अगर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या कुछ भी है। तो देन क्वेश्चन आता है कि ये जो कोर्स चूज़ क्यों किया। तो इसमें आपको अपना इंटरेस्ट लिंक करने हैं उससे कि बिकॉज़ मेरी हॉबी, या बिकॉज़ मेरा पोटेंशियल, बिकॉज़ मेरा पैशन, या कुछ भी है, इसीलिए मैंने ये कोर्स चूज़ किया है। इससे पहले आपने इससे रिलेटेड कुछ भी किया हो तो वो एक बोनस पॉइंट है। अगर आप सीधा नहीं भी किया होगा, अगर आप अपनी जस्टिफिकेशन दे सकते हो, देन वेल एंड गुड है। अब आपकी बारी आती है इंटेंशन की।
तो वो आपसे सीधे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप कोर्स में के बाद का क्या प्लान है आपका, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है कि आप इसके बाद रहना चाहते हो यहाँ पे। ऐसे मीठे क्वेश्चन में आके आपको फंसना नहीं है, कहीं आप आके अपना उनको बोल दो हाँ यार मेरा तो प्लान है फ्यूचर में रहने का। नहीं, आपको सीधा सीधा बोलना है कि मैं इस कोर्स ख़त्म होने के बाद आना चाहता हूँ अपने कंट्री में एंड वहाँ पे अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ या जॉब करना चाहता हूँ, आई हैव माई फैमिली हियर, कुछ भी आपको करना है। अब इसमें इंटेंशन ऐसी दिखानी है कि आपकी यहाँ पे जो टाइज़ होता है मतलब बाउंडेशन जो आपको वापस बुलाएंगी, वो आपको शो करनी है। कैसे? फैमिली टाइज़ हो सकती है, मेरी फैमिली है यहाँ, किसी के पापा का बिज़नेस हो सकता है, मेरे फादर का बिज़नेस है, आई वांट टू डू दैट। जो लोग MBA वगैरह कर रहे हैं स्पेशली, एंड कुछ लोग कह सकते हैं कि सिंपली एज दैट कि मेरा अपनी कंट्री में कुछ करने का मन है, यहाँ की इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। तो ये हो गई इंटेंशन क्लियर करने वाली बात। अब वो आपसे पूछेंगे कि रिसोर्सेज फंड्स क्या है, क्या आप अपनी स्टडी खुद स्पॉन्सर कर रहे हो, तो आप मोस्ट प्रोबेबली जो खुद कर रहे हो तो बोलोगे खुद कर रहे हो, लोन ले रहे हो तो बोलोगे लोन ले रहे हो, उसके डॉक्यूमेंट्स आप उनको दिखा दोगे। इस टाइम इस पूरे वीडियो में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए आपका, वो आपको ऐसे करके देखेंगी। ये 3 एरियाज़ वो अपने क्वेश्चन में कवर करेंगी। आजकल क्या होता है, कई लोग क्वेश्चन घुमाते भी पूछ लेते हैं। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ नहीं पूछती ऐसे, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि आप आओ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको कंफ्यूज करेंगी, पर आपको अपने फंडे क्लियर रखने हैं कि आपको उनको क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, उनको क्या बिलीव दिलाना है आपने। अब बात करते हैं बॉर्डर इंटरव्यू। भाई बॉर्डर इंटरव्यू कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा या लंबा चौड़ा इंटरव्यू है, पर वो इतना हल्का भी नहीं है कि आप उसको जस्ट इग्नोर कर दो। तो भाई जब आप यहाँ पे वीज़ा लेके आ जाते हो, स्टैंप लेके, और एंट्री की इमिग्रेशन लाइन में होते हो, तो जब एक इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपको एंट्री देने से पहले आपसे 4 से 5 क्वेश्चन करता है। किसी से 1 करता है, किसी से 5 भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसके मूड पे और कैसे आपके हाव भाव है और कैसे आपका एटीट्यूड है उस टाइम पे, उस पर भी। सबसे पहला क्वेश्चन जनरली पूछेगा आप किस लिए आए हो यहाँ पे, बोलोगे पढ़ने आया हूँ। क्या यूनिवर्सिटी का नाम है आप बताओगे। कहाँ रहने जा रहे हो, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ रहने वाला हूँ। और 2-4 क्वेश्चन वो पूछेगा कि कैसे फंड्स हैं, क्या है। तो इस सब के लिए आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑन द हैंड होनी चाहिए, सच एज़ ऑफ़र लेटर, आपका कैश लेटर, आपका फ़ी पेमेंट की रिसीट, अगर आपने अकोमोडेशन बुक की है तो उसकी पेमेंट की डिटेल या उसका एड्रेस, उस ओनर का नंबर, और आपके और भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो, ठीक है। तो ये आपके पास अगर होगी तो आप बॉर्डर पे सिंपली बोल सकते हो कि हाँ। अभी क्या है यहाँ पे कई लोग केसेस में क्या रीज़न होता है कि उनके जो एक्सेंट होते हैं पूछने का, कई बारी बंदे को समझ नहीं आता, स्पेशली जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, एंड दे गेट नर्वस ऑन दैट टाइम। तो भाई वो चीज़ बहुत ही रिस्की हो सकती है और मिसकम्युनिकेशन क्रिएट कर सकती है। तो आपको क्या रखना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम अच्छे से क्लियरली बोलना आना चाहिए, अपने कोर्स का नाम बोलना आना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। ये मेरा लाइव एग्जांपल है एक मेरे नॉन पर्सन का, कि वो आया था, उसने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम क्लियरली नहीं बोला क्योंकि उसको मिसकम्युनिकेशन था उसका बहुत बड़ा, एंड उसको वहाँ पे 2 घंटे बिठाई रखा था। उसकी यूनिवर्सिटी में कॉल किया एंड देन पता चला कि उसने यूनिवर्सिटी का नाम ही गलत समझा था। थोड़ा उसने गलत बोला, थोड़ा उसने गलत समझ लिया समझने वाले ने। तो भाई कुछ नहीं है, डिले हो जाता है। और गलती से भी आपने बोल दिया, कुछ आड़ा टेढ़ा आंसर दे दिया, ही हैज़ दी अथॉरिटी कि आपको वो वापस भी भेज सकता है। तो ऐसी कोई भी गलती मत करना, ठीक है। और अगर वो कल पूछ ले कि क्या सीन है, हाँ मैं पढ़ने आया हूँ, पढ़ने के बाद मैं जा सकता हूँ, और कोई भी दोनों में से आपसे पूछता है आपकी वर्क की लिमिट क्या है पार्ट टाइम की, तो आपको बोलना है हाँ जी 20 आवर, मैं उतना ही करना चाहता हूँ, वो भी पक्का नहीं है करूँगा नहीं करूँगा, जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ भाई आप यहाँ पे काम करने नहीं आ रहे हो, पढ़ने नहीं आ रहे हो, जो कि आपको भी पता है कितना सच है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूँगा।